नमस्कार साथियों, मैं अली मोहम्मद अली ग्रेविटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए जो हमारी हिंदी की मास्टर क्लास थी उसे जारी रखेंगे। हमने इससे पहले एक क्लास पढ़ ली है और आज हम दूसरी क्लास को देखेंगे। और कल हमने वर्ण, अक्षर, वर्णमाला के और स्वर व्यंजन की परिभाषाओं के बारे में और स्वरों के भेद पढ़े थे। लेकिन आज पढ़ेंगे हम ओष्ठ आकृति के आधार पर और जीभ के आधार पर। कल हमने भेदों को पढ़ लिया था, लेकिन आज पढ़ेंगे हम मुख आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। सबसे पहली हेडिंग रहेगी हमारी कि मुख आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। आकृति के आधार पर स्वरों के भेद, यानी कि मुख आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद माने गए। तो स्वरों के मेरे भाई 4 माने गए। कितने? 4 भेद माने गए। जैसे मैं जीभ के भाग के आधार पर 3 पढ़े, ओष्ठ आकृति के आधार पर 2 भेद पढ़े, उसी उच्चारण में लगने वाले आधार पर 3 प्रकार के पढ़े। लेकिन अब पढ़ेंगे हम मुख आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद? 4 भेद। नंबर फर्स्ट आता है विव्रत स्वर। विव्रत स्वर, ये विव्रत स्वर क्या होता है? विव्रत स्वर उसे कहते हैं जिस वर्ण को बोलते समय, यानी कि जिस स्वर को बोलते समय मुख द्वार सर्वाधिक खुले। जैसे पूरी हिंदी वर्णमाला में सबसे बड़ा अक्षर ये है, इसी में मुख द्वार सर्वाधिक खुलता है, इसे बोलते हैं आ। तो इसके बाद एक आई दूसरे नंबर अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत, ये अर्ध विव्रत स्वर क्या होते हैं? अर्ध विव्रत स्वर ये होते हैं जिन स्वरों को बोलते समय मुख द्वार विव्रत स्वर की अपेक्षा आधा खुले। जैसे देखो, छोटा आ, इससे आधा ही खुलेगा, और एक बड़ी ऐ, एक बड़ा औ और एक औ, इन्हें बोलते समय मुख द्वार आधा खुलता है, इस वजह से इन्हें अर्धविव्रत कहते हैं। आप मेरी 1-2 क्लास पढ़कर देखना, जब पता चलेगा आपके लिए कि हिंदी वास्तव में कितनी अच्छी लगती है पढ़ने में। नंबर 3 आते हैं आपके संवृत स्वर। ये संवृत स्वर क्या है? संवृत स्वर उसे कहते हैं जिन स्वरों के लिए बोलते समय, जिन स्वरों को बोलते समय मुख द्वार लगभग बंद सा हो जाए। ये मालूम पड़े कि मुंह बिल्कुल बंद है। जैसे देखो, ई, उ और री, ये है संवृत स्वर। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ये 5 वर्ड संवृत हैं। तो आदित्य की राइटर की किताब है, कुछ लूसेंट की हैं, कि लूसेंट के लिए मैं बेस्ट मानता हूँ। लूसेंट बहुत अच्छी किताब है, लेकिन किसी में तो ये नहीं देंगे, किसी में ये वर्ड नहीं देंगे, इन्हें छिपा देते हैं, और किसी में ये दोनों दिए जाते हैं। तो आप पूरे अक्षरों के लिए अगर पढ़ना है तो क्लास से जुड़े रहें। नंबर 4 एक आता है अर्ध संवृत। ये अर्ध संवृत स्वर क्या होते हैं? वो अर्ध संवृत स्वर वे होते हैं जिन वर्णों को बोलते समय मुख लगभग खुलने के कगार पर हो, थोड़ा थोड़ा मुख खुले। जैसे एक तो है ए और एक है ओ, ये 2 वर्ण हैं, इन्हें अर्ध संवृत कहते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके बारे में अध्ययन करें। परीक्षा में क्वेश्चन आता है, इधर से आ जाओ। परीक्षा में क्वेश्चन कैसे बनते हैं
कि जैसे वो पूछेगा निम्नलिखित में से अर्धसंवृत स्वर कौन सा है, तो अर्धसंवृत को पहचानना है आपके लिए, और इन दोनों में से एक वर्ण देगा, या तो दे देगा ए, फिर देगा आ, फिर देगा री, और एक देगा ओ। अब तुमसे पूछ लेगा कि अब बताइए मुझे कि इनमें अर्धसंवृत कौन से हैं, तो एक तो ये और एक ये, दो अक्षर जो हैं अर्धसंवृत हैं। अगर उसने आपसे पूछ ली कि इनमें संवृत स्वर कौन सा है, तो आपके लिए संवृत स्वर ढूंढना है, तो संवृत होता है, तो इसमें जो आते हैं एक री जो है संवृत स्वर है। वो 4 वर्ण देकर जब इनमें से पूछता है कि संवृत कौन सा है, अर्धसंवृत कौन सा है, विव्रत कौन सा है, अर्धविव्रत कौन सा है। शुरू, ठीक। तो संवृत, अर्धसंवृत और विव्रत, इनके बारे में तुमने देख लिया होगा। अब पेपर में पूछेगा कि विव्रत वर्ण कौन सा है, तो बड़ा आ दे देगा आपके लिए। अर्धविव्रत पूछेगा तो इनमें से कोई एक वर्ण दे देगा। अर्धसंवृत पूछेगा तो इनमें से दे देगा कोई वर्ण, और संवृत पूछेगा इनमें से। ये सब याद करने हैं, याद आपके लिए करने होंगे अगर नौकरी लेनी है तो। नौकरी नहीं लेनी तो भाई मर्जी है। तो मुख आकृति के आधार पर पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम सघोष और अघोष। सघोष और अघोष क्या चीज है, उसके बाद अलग प्राण और महाप्राण को देखेंगे। तो अब यहाँ एक टॉपिक डालेंगे, गूंज या नाद के आधार पर वर्णों के भेद। गूंज या नाद के आधार पर वर्णों के भेद। तो गूंज या नाद के आधार पर वर्णों के भेद, इनके बारे में देखेंगे। तो 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2। नंबर फर्स्ट और सेकंड डाल लें। नंबर फर्स्ट होते हैं अघोष, और नंबर सेकंड होते हैं सघोष। अघोष और सघोष। अघोष किसे कहते हैं और सघोष किसे कहते हैं। अघोष वे वर्ण होते हैं जो गूंज के साथ नहीं होते। अघोष वे वर्ण होते हैं जो गूंज के साथ नहीं होते। जो गूंज के साथ नहीं होते उन्हें अघोष कहते हैं, और जो गूंज के साथ हों, जो गूंज के साथ हों, उन्हें क्या कहते हैं भैया, उन्हें कहते हैं सघोष। अब अघोष पढ़ेंगे कितने हैं और फिर पढ़ेंगे सघोष कितने हैं। तो इसके लिए पहले अघोष पढ़ लो। तो अघोष के लिए एक ट्रिक है, ट्रिक याद कर लेना। मेरे मित्र 1 2 सा 1 2 सा अघोष हैं। कैसे हैं, अघोष हैं। ये जो है 1 2 का मतलब है का और खा वाली पंक्ति से, चा और छा वाली पंक्ति से, टा और ठा वाली पंक्ति से, ता और था, पा और फा। ये 10 वर्ण होते हैं। 10 ये हुए और प्लस 3 ये, टोटल हुए 13। तो पूछ ली जाती है पेपर में कभी कभी कि अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो अघोष की 13 और ये सब वर्ण अघोष हैं। अब पेपर में इनमें से एक वर्ण दे देगा। देखो परीक्षा कितनी टफ बन जाती है जब आप बड़े एग्जाम में बैठते हैं। तो पेपर में इनमें से एक वर्ण दे देगा और पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा अघोष है। जैसे उसने कह दी सा, गहा, या फिर एक आ या ना। अब इन्हें देकर के पूछेगा बताओ इनमें से अघोष कौन सा है। तो आपके लिए याद रखना है 3 और सा अघोष होते हैं, इस वजह से ये अघोष है। अघोष को पहचानेंगे। अघोष पर बीच में से देकर पूछेगा
और ये तीनों सा के सा याद रखने। परीक्षा में अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इन सा में से ही पूछता है, जब पूछता है तब कि ये क्या है, अघोष है, और ये भी आपके अघोष है। तो अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, 13 है। तो आपके ये समझ में आ गई हो तो आप हम सघोष को पढ़ें। अब देखो सघोष को पढ़ेंगे, इसे लिख लेना। अब पढ़ेंगे सघोष। आज तो मैं अल्प प्राण और महाप्राण की तो ऐसी बिंदास ट्रिक दूंगा कि जीवन में नहीं भूलोगे, लेकिन सघोष और अघोष को पूरे पहले क्लियर कर लें। तो यहाँ आई भाई साहब सघोष की बात कि ये सघोष क्या है। मैंने अभी परिभाषा बताई थी, जो गूंज के साथ हो उन्हें सघोष कहते हैं। तो इसकी एक ट्रिक याद कर लेना। ट्रिक, मेरे मित्र 3, 4, 5 स्वर या, रा, ला, वा और हा, या, रा, ला, वा, हा सघोष हैं। क्या है ये, सघोष हैं। जैसे 3, 4, 5 का मतलब क्या है, जैसे गा, घा, अड़ा, जा, झा, म्या, डा, ढा, ढ़ा, दा, धा, ना, बा, भा और मा। ये जो है ये क्या है, तो ये आपके सघोष हैं। 3, 4, 5 की पंक्ति और स्वर 11। देखो 5, 10, 15 हुए ये, इसमें 11 ये स्वर होते हैं। मेरी पहली क्लास में मैंने बताया था कि 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, अयुग्मा क्या होते हैं, वहाँ हमने पढ़ी थी। तो ये 11 स्वर जो आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ये 11 स्वर होते हैं। अंग और बड़ी अंग अयुग्मा होते हैं। ये 11 के 11 सघोष होते हैं। इसके बाद आए ये 5 बार डी हुए, तो टोटल कितने हुए, 31। याद रखो अघोष वर्णों की संख्या 13 थी। अगर 13 के आगे का जो एक है, अगर उसे पीछे रखते तो फिर कितने हुए, 31। तो सघोष 31, अघोष 13। इनमें से कोई एक वर्ण देगा, उसके बाद परीक्षा में पूछेगा कि कौन सा वर्ण अघोष है और कौन सा सघोष है। इसे हमें याद करना होगा। स्वर में से कौन सा भी आ जाए, स्वर सभी की सभी आपके सघोष हैं। यारा, लावा, हा ये भी आपके सघोष हैं, लेकिन तीनों सा याद रखने हैं वो अघोष हैं। सा और यारा, लावा, हा यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो ये भी आपके लिए याद करना होगा। तो सघोष और अघोष क्लियर हुए। तो अब पढ़ते हैं हम अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में कि ये अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं। तो उनके लिए भेद डालेंगे हम कि श्वास के आधार पर स्वरों के या वर्णों के भेद। श्वास के आधार पर वर्णों के भेद, हेडिंग डाल लेना। श्वास के आधार पर वर्णों के भेद। तो श्वास के आधार पर वर्णों के भेद पढ़ेंगे क्लास में। तो श्वास के आधार पर वर्णों के भेद। तो ये वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो ये वर्णों के 2 भेद होते हैं। कितने, 2 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट अल्प प्राण, नंबर सेकंड महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं, इसके बारे में जाना है। तो वो अल्प प्राण उसे कहते हैं जिन वर्णों को बोलते समय कम श्वास खर्च हो, यानी कि मुंह से वाष्प जो है कम निकले। जैसे यहाँ लिख लेना, जिन वर्णों को बोलते समय कम श्वास खर्च हो
उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण उसे कहते हैं जिन वर्णों को बोलते समय श्वास अधिक खर्च हो या मुंह से ऊष्मा अधिक प्रकट हो या अधिक निकले। तो अल्प प्राण में लिख लो, जिन वर्णों को बोलते समय मुख से श्वास कम खर्च हो, मुख से कम श्वास खर्च होती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ट्रिक तो याद रखना, मेरे मित्र 1, 3, 5 स्वर या रा ला वा अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। अब देखो 1, 3, 5 का मतलब किससे है? का। इसके बाद गा, एक आ, चा, जा, या, टा, ठा, ड़ा, ता, दा, ना, पा, बा, मा। ये तुम्हारे अल्प प्राण है। 15 तो ये हुए, प्लस 11 ये वाले हुए और 4 ये हैं, तो टोटल कितने हुए? 30। अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 30 होती है। अल्प प्राण की कितनी होती है? 30। ये सभी अल्प प्राण हैं। अभी मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, इसके बाद इनकी एक ऐसी ट्रिक दूंगा अल्प प्राण और महाप्राण की, जिससे तुम इसे जीवन में भूल ही नहीं सकते। तो अल्प प्राण समझ में आए? 1, 3, 5 और स्वर और यार अलावा ये सभी अल्प प्राण हैं। पेपर में अगर इनमें से कोई वर्ण देकर पूछ ले तो ये अल्प प्राण है और ये भी अल्प प्राण है और स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। लेकिन अब पढ़ेंगे महाप्राण। महाप्राण को इस तरीके से पढ़ने के बाद इनकी ट्रिक देख ली ना, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद लिख लो महाप्राण। महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के बोलते समय मुख से श्वास अधिक खर्च हो या फिर ज्यादा खर्च हो या मुंह से ऊष्मा अधिक खर्च हो। तो इसके लिए याद कर लेना, तो ये है आपके ट्रिक है। मेरे मित्र 2, 4 सा 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 हा महाप्राण है, महाप्राण है। अब देखो 2, 4 कैसे? जैसे खा, घा, छा, झा, ठा, ढा, था, धा, फा और भा। ये आपके, तो ये कितने हुए? 10 और 4 ये वाले, तो टोटल 14। तो महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो महाप्राण की है 14। ये महाप्राण वर्ण है ये सभी, और इन्हें बोलते समय ज्यादा ऊष्मा खर्च होती है। जैसे आपने बोला सा, वो सा अधिक, खा तो मुंह से बात ज्यादा निकलती है, बोलकर देखना घा, लेकिन गा बोलेंगे तो मुंह से हवा कम निकलेगी। उसी के बारे में ये बांटे गए हैं श्वास के आधार पर। लेकिन याद रखना, अब मैं तुम्हें याद करने की ट्रिक बता दूं कि ये कैसे याद होंगे। जैसे लिख लेना, चलो मैं बता रहा हूं। अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। जैसे अल्प प्राण और महाप्राण। एक चीज याद रखो, चा, और एक याद कर लो सा। देखो सा के लिए याद कर लो, सा कैसा वर्ण है? महाप्राण, और चा कैसा है? अल्प प्राण। इतनी कभी भी ये आ जाए, कोई पूछे चा चरखा जिसे कहते हैं या चा चम्मच, ये चा जो है ये कैसा वर्ण है?
तो इसे अल्पप्राण बताना है, और महाप्राण आए तो सा। ठीक, ये सा कौन सा है, महाप्राण, और ये चाल प्राण। इन दो वर्णों को छोड़कर जिसमें तुम्हें एच दिखे वो महाप्राण, और जिसमें एच ना आए तो वो अल्पप्राण। जैसे मैंने बोली घाघड़ी की मीनिंग होती है जी एच। क्या होती है, जी एच। इस मीनिंग में एच आया तो ये महाप्राण। बेशक चा वाले में सी एच है, इसी वजह से याद करवाया है मैंने कि चा अल्पप्राण है और सा महाप्राण। इसकी मीनिंग होती है एस। लेकिन जिसमें मीनिंग ना आए, जैसे मैंने बोली ना से एन, तो ये अल्पप्राण। मैंने बोली पा से बनाते हैं पी, तो इसमें भी ये अल्पप्राण। अगर मैंने बोली दा से बनाते हो आप डी, ये भी अल्पप्राण। लेकिन मैंने बोल दी धा में आएगी डी एच। क्या आएगी भाई, डी एच। जिसमें भी एच आए वो महाप्राण। लेकिन चा को छोड़कर जिस वर्ण में एच आता है वो महाप्राण कहलाता है। सा को छोड़कर जिस वर्ण में एच ना आए वो अल्पप्राण होते हैं। तो ये चा और सा का खेल है, इसे समझ लेना। चा में एच आई है फिर भी ये अल्पप्राण है, सा में एच नहीं आई है फिर भी ये महाप्राण है। लेकिन इसके बाद जिसकी भी मीनिंग में एच होगी वो तो महाप्राण, और जिसकी मीनिंग में एच नहीं होगी वो अल्पप्राण। समझ में आई भाई, समझ में आनी चाहिए। अल्पप्राण और महाप्राण समझ में आई, समझ में आनी चाहिए जी। एच को फंडा ऐसा तो यही पहचान में। तो महाप्राण होते हैं 14 और अल्पप्राण 30। अघोष कितने बताए थे मैंने, अघोष 13 और सघोष 31, ये भी याद करना है। और मुख आकृति के आधार पर स्वरों के भेद मैंने पढ़ाए थे 4। आज के लिए इतना ही, और बाद बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। देखो ट्रिक के ऊपर रहोगे तो ट्रिक का ट्रैक्टर थोड़े दिन चलता है भाई, सीधी सी बात है। ट्रिक को ट्रैक्टर के दिन चलेगा भाई, थोड़े दिन। लेकिन सीधी सी कहानी है, पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो परीक्षा में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए उसे आप फोड़ दोगे। लेकिन तब पूरा ही नहीं पढ़ोगे तो फिर परीक्षा निकलेगी कहाँ से। पहले पूरा पढ़ना है, ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्या है। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और शेयर कर दें। कमेंट में बताएं मुझे कि वीडियो में कोई कमी हो तो।